वेलकम है सबका। अ, बिहार से ये न्यूज़ है। बिहार 4.0 का लगभग लगभग सभी को इंतजार है ना। और काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती होने भी वाली है ना। अब इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया की गई है, इससे पहले कई सारी न्यूज़ और भी आ चुकी है। और बिहार जितनी भी न्यूज़ दे रहा है, खासकर शिक्षक भर्ती के लिए, उनको पूरा कराने की पूरी पूरी कोशिश भी कर रहा है और कराया भी जा रहा है। टीआरई 1 से लेकर अभी तक टीआरई 3 तक काफ़ी सारी वैकेंसियां दी भी है। टीआरई 4 में भी काफ़ी सारी वैकेंसियां है। इस न्यूज़पेपर में आपको देखो 90,000 शिक्षकों की भर्ती टीआरई 4 के लिए ही दी गई है। क्या न्यूज़ है वो चीज़ अभी पूरी देख लेंगे, लेकिन इससे पहले एक पेपर की कटिंग और देखते हैं हम लोग। ये चौथा चरण जो है, इस चरण में विशेष शिक्षक नियुक्ति और सक्षमता परीक्षा 10 अगस्त से पहले होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये चीज काफी चर्चा में है अभी कि जो टीआरई 4 है वो 10 अगस्त के पहले पहले हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें और नई आई है, जैसे कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती लगभग इसमें होगी, है ना। एग्जाम डेट तो इन्होंने बता दी लगभग एक अंदाजे से कि 10 अगस्त तक हो जाएगी। लेकिन पेपर नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है, ये चीज भी आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले ये वाली चीज देख लेते हैं हम। ये जो विशेष शिक्षक की नियुक्ति है, ये किस चीज के लिए है? विशेष शिक्षक का मतलब आप लोग सब लोग समझते होंगे। विशेष शिक्षक किसको बोलते हैं? जो दिव्यांग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, है ना। दिव्यांग स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक होते हैं वो विशेष शिक्षक कहलाते हैं। ठीक है। इनकी भी परीक्षा लगभग 10 अगस्त से पहले पहले होनी है। तो 10 अगस्त से पहले केवल टीआरई 4 ही नहीं बल्कि और भी कई चीजें हैं जिनकी परीक्षा 10 अगस्त से पहले पहले होनी है। जैसे विशेष शिक्षक हो गए, टीआरई 4 हो गया, बाकी और भी शिक्षक भर्ती के अलावा भी और भी भर्तियां हैं, उनकी भी लगभग अगस्त के आसपास उनकी परीक्षाएं भी हो जानी है। ठीक है। इसमें जो पद हैं विशेष शिक्षक के, ये 7,709 पद हैं। 7,289 पद हैं। ठीक है। ये विशेष शिक्षक के पद हैं जिनकी परीक्षा 10 अगस्त से पहले इनको करानी है। ठीक। ये चीज इग्नोर नहीं की जा सकती है क्योंकि वैकेंसी है बिहार में, और बिहार में किसी वैकेंसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो लोग यूपी की तरह काम नहीं कर रहे हैं, है ना। एक अलग ही मॉडल पे काम कर रहे हैं। शायद यूपी को बिहार के मॉडल पे काम करना पड़े आने वाले टाइम पे। तो ये चीज तो थी आपकी विशेष शिक्षक से रिलेटेड बात। अब इसके बाद हम लोग मेन न्यूज पे आते हैं। जो हमारी मेन न्यूज है वो है ये वाली। ठीक है। ये 24/5/2025 की कटिंग है, मतलब अभी आज ही का अखबार का है ये। ठीक है। इसमें टीआरई 4 के लिए स्पेशल दे रखा है कि 10 अगस्त के आसपास हम लोगों को पता है कि परीक्षाएं होनी है, लेकिन इसमें जो आवेदन करने का टाइम आएगा वो जून से आ जाएगा, है ना। जो परीक्षा होगी वो अगस्त में आ जाएगी और आपका रिजल्ट भी तुरंत सितंबर में दे दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे लीपा पोती वाला कोई काम नहीं है, तुरंत काम हो रहे हैं। आज जो भी चीज हुई है उसका रिजल्ट अगले दिन आपको दे दिया जा रहा है। 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी यहाँ पे 60,000 पद खाली रहेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कुछ चीजें होती है बिल्कुल खुल के नहीं बताई जाती है, उनको एक अंदाजे से पता लगाया जाता है। अगर टीआरई 4 में 90,000 शिक्षक होंगे, ये कब के हैं? टीआरई 4 के 4.0। ठीक है। तो ये 60,000 पद फिर भी खाली बच रहे हैं। ये किस चीज के लिए हो जाएंगे? ये आपके आने वाली टीआरई 5 के लिए हो जाएंगे। टीआरई 5 के लिए ये पद हैं लगभग। इसमें पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, हो सकता है घटाई भी जा सकती है, लेकिन 60,000 का आंकड़ा छोटा नहीं होता है। आने वाली परीक्षाओं के लिए अगर इतना आंकड़ा भी होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी नहीं दे पा रहे टीआरई 4, वो यहाँ पे पूरा अच्छे से मौका ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो टीआरई 4 की परीक्षा हो रही है वो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बेस पे नहीं होगी। इसका लेवल जो है काफी हद तक बढ़ाया जाएगा। हर टीआरई में लेवल को इंक्रीज किया गया है और टीआरई 4 में कुछ स्पेशल तरीके से इंक्रीज किया जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे बातें बताई गई है आपको। इन 3 बातों में क्या क्या लिखा गया है मैं बता देता हूँ, शायद यहाँ कटिंग आपको दिखेगी नहीं। और इस पेपर की कटिंग मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे और भी वैकेंसियों के बारे में बताया जाता है, उसके नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसी की न्यूज कटिंग्स वो वहां पे सबमिट कर दी जाती है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि इस चीज को आप अच्छे से अपने तरीके से पढ़ सको, है ना। ये है टीआरई 4 का पेपर। पहले के मुकाबले कठिन होगा, खासकर भाषा पर विशेष ध्यान देना है आपको। भाई भाषा भी आती है आपके टीआरई में, सब्जेक्ट भी आता है आपके टीआरई में, है ना, जीके भी आती है आपके टीआरई में।
तो इन 3 सेक्टर में, है ना, सब्जेक्ट, भाषा और जीके, इन 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है हमारे को? भाषा पे। भाषा में इनका कहना है कि जो बीपीएससी टीचर हैं वो तक गलतियां कर रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि असमर्थ लिख के बताओ, असमर्थ लिख नहीं पा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है खासकर कि बीपीएससी, खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं। देखो कृपया को कैसे लिख रहे हैं? कृपया, ऐसे, ठीक है, ये होता है कृपया, और यहां पे लिखा जा रहा है ऐसे, ठीक है। असमर्थ की बात, हाँ ये देखो एक असमर्थ है, यहां पे लिखा जाता है असमर्थ को ऐसे, ठीक है। और यहां पे कैसे लिख रहे हैं ये लोग? ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों सही वाले हैं, ये दोनों गलत वाले हैं। अगर कुछ लिखने के लिए बोला जा रहा है बीपीएससी टीचर से तो वो इस तरह से लिख रहे हैं। तो भाषा में कितनी गलतियां हैं, इनको तो सुधारना बनता है। अगर ये नहीं सुधार पाएंगे तो स्टूडेंट को क्या सिखाएंगे? दूसरी बात आती है हमारी, सबसे अधिक नियुक्ति किस विषय में होनी है? ठीक है, इतने सारे विषय हैं लेकिन सबसे ज्यादा नियुक्ति किन विषयों में मिलेगी? तो वो है गणित है, विज्ञान है, कंप्यूटर है और शारीरिक शिक्षा है। 4 विषय हैं, 4 विषय हैं जिस पे सबसे ज्यादा तर्ज दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। इन पे सबसे ज्यादा भर्तियां कराई जाएगी, ठीक है। और जो शिक्षक का अनुपात होगा, शिक्षक छात्रों का अनुपात, है ना, वो क्या होगा? तो 120 से 200, मैं यहां लिख के बताता हूं, 120 से 200 स्टूडेंट पर लगभग 5 टीचर होंगे, ये अनुपात रहेगा, ठीक है। जो छोटे बच्चों पे होता हो तो बहुत कम होता है, जैसे जो नर्सरी एचकेजी के बच्चे होते हैं वहां पे 30-35 बच्चों पे 5 टीचर होते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे 5 टीचर है। अब ये कोई वो वाले टीचर नहीं है जो 10वीं 12वीं पढ़े हैं और बच्चों को पढ़ाने आ गए। ये वाले टीचर है जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम को पास करके और आपको पढ़ाने जा रहे हैं ना। तो 120 से 200 स्टूडेंट पे लगभग 5 टीचर है, ठीक। अब यहाँ पे आगे वाली बात क्या आती है? ये तो हो गया हमारा कितने पे कितने टीचर होंगे। इसके बाद हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो कंप्यूटर जो विषय है आपका, इसमें कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरियन भी होते हैं, कंप्यूटर टीचर भी होते हैं। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा गौर किया जा रहा है। मतलब आने वाले टाइम पे जो कंप्यूटर वैकेंसी है वो लगभग 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना पे और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए ये चीज भी मिलेगी देखने को। इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो आती है परीक्षा के सिलेबस से। परीक्षा के सिलेबस को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में, है ना। 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश, जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, ये तो रहती ही रहती है, ठीक है। इस पे गौर करना ही होगा आपको, क्योंकि भाषा में सबसे ज्यादा कठिन पड़ता है और भाषा के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बीपीएससी इस बार उठाएगी। की परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाग 2 में केवल विषय आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। पहले भाग में आपका लैंग्वेज हो जाएगा और दूसरे भाषा में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरे वाले सेक्टर में। भाषा में जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, बाल विकास हो गया, ये सब चीजों पे आपको गौर करना है, लेकिन इनसे ज्यादा आपको लैंग्वेज पे गौर करना है, ठीक। अब अगर बिहार के स्कूलों की बात करी जाए तो बिहार में लगभग अभी तक 81,000 स्कूल हैं। 81,000 स्कूलों की बात हो रही है अभी तो, बस स्कूल तो बहुत सारे होंगे। 81,000 स्कूलों में लगभग 5,65,000 शिक्षक की नियुक्ति हो चुकी है। इतनी नियुक्ति है इनके पास, 5,65 लाख, लगभग इतने टीचरों की नियुक्ति तो हो चुकी है, जिसमें से भी अभी 90,000 शिक्षकों की भर्ती कराने का इनका दावा है टीआरई 4 में, और उसके बाद भी 60,000 पद लगभग खाली रहेंगे, जो कि ये ट्रांसफर हो सकते हैं टीआरई 5 के लिए, ठीक है। अब देखो टीआरई 1 में इन्होंने जो नियुक्ति दी थी वो लगभग 1,20,000 नियुक्ति दी थी। टीआरई 2 में लगभग 95,000 मान लो, 95,000 नियुक्तियां दी थी। टीआरई 4 में 51,000 नियुक्तियां दी है, और हेडमास्टर की जो है इनके पास 42,900 नियुक्तियां हैं,
और क्षमता परीक्षा की जो है 1,87,000 नियुक्तियां हैं, और क्षमता परीक्षा 2 की जो है 66,143 नियुक्तियां हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी की सारी बातें। यहां पे भी कुछ चीजें दे रखी, ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं कि 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी। करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। 90,000 शिक्षकों की भर्ती अगर ये टीआरई 4 में करा देते हैं तब भी 60,000 पद हैं। उसको जाहिर सी बात है रख के अचार तो डालना नहीं है, टीआरई 5 के लिए उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और मौजूदा समय में बिहार में सरकारी स्कूलों में 5,65,000 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि बिहार में जरूरत कितने टीचरों की है? 7 लाख टीचरों की जरूरत है। ठीक है, 7 लाख में से आप 5,65,000 निकाल दो तब भी लाखों में अभी टीचरों की आवश्यकता है यहाँ पे, है ना। और इस लक्ष्य को ये लोग बोल रहे हैं कि 2026 तक रिक्त पदों की नियुक्ति की जाएगी। तो आपका 2025 टीआरई 4 के लिए रहेगा और 2026 आपका टीआरई 5 के लिए रहेगा। ठीक है, 5.0 के लिए हो जाएगा आपका 2026। कुछ चीजें खुल के नहीं बताई जाती है, उनको अंदाजा ही लगाया जाता है। जब 2026 तक इनका पूरा नियुक्ति कराने का मानस है और इतने सारे रिक्त पद हैं, जब इनको देने टीआरई 4 में इतने ही है तो बाकी के रिक्त पद जाहिर सी बात है टीआरई 5 में ट्रांसफर किए ही जाएंगे। ठीक है, 26 तक सभी की नियुक्ति करना है और टीआरई 4 में टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। देखो हर टीआरई में पद खाली बचे हुए हैं इनके पास, है ना। टीआरई 3 में भी काफी सारी वैकेंसियां थी जिसमें 22,000 पद खाली रह गए थे। अब ये 22,000 टीआरई 4 में जोड़ दिए जाएंगे। टीआरई 4 में जो वैकेंसियां हैं, जितनी वैकेंसियां हैं वो पूरी नहीं भर पाएंगे। जो खाली रहेंगे वो टीआरई 5 में ट्रांसफर हो जाएंगे, 100% होंगे। ठीक है, 22,000 पदों को शामिल किया जाएगा। टीआरई 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें बीपीएससी को भेजी जाएगी। अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। तो अगस्त जो है आपका सबसे मेन मंथ है। इसमें टीचर ही नहीं, काफी सारे सेक्टर के लोगों को एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो है ये जो न्यूज है, अब है तो पेपर कटिंग, तो पेपर कटिंग पर लगभग काफी सारे लोग विश्वास ही नहीं करते हैं, लेकिन पेपर कटिंग को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। पेपर कटिंग में जो दिया गया है 90,000 शिक्षकों की भर्ती, 60,000 पद खाली रहेंगे, तो ये किसी ने तो बताया होगा भाई ये न्यूज़पेपर वालों को कि अपने मन से छाप देंगे वो लोग। कोई तो आंकड़ा देगा और जाहिर सी बात है जो अधिकारी हैं वही आंकड़ा देते हैं। जब उनका इंटरव्यू वगैरह होता है तो उस इंटरव्यू में आंकड़ा देते हैं वो लोग कि हमारे यहाँ पे इतने पद खाली हैं, इतने पदों पे नियुक्तियां होगी, इतने पद अगले वाले टीआरई में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इतने शिक्षक खाली, इतने शिक्षकों की जरूरत है, इतने इंजीनियर की जरूरत है, इतने फलाना चीज की जरूरत है ना। तो अधिकारियों की ही जबान है ये, लेकिन आपको दिखता न्यूज़पेपर कटिंग के द्वारा है। आप तो, हम लोग तो जाके बात करेंगे नहीं अधिकारी से, और करने जाएंगे तो वो लोग नहीं करेंगे हमसे बात। तो न्यूज चैनल ही एक ऐसी चीज है जो कि बता सकते हैं हम वो। हालांकि ये लोग अपनी मर्जी से भी काफी कुछ फेकालोजी करते हैं इसके अंदर, लेकिन 25% भी अगर सच होगा तो भी हमारे लिए काफी है इतना ना। तो ये चीज थी आपकी। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे मैं आपको सारी की सारी चीजें जो भी अपडेट होती है वो वहां पे आपको शेयर कर दूंगा, है ना। जो भी एप्लीकेशन फार्म होगा या जो भी कोई अच्छी सी न्यूज होगी, अपडेट होगा, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। और आने वाली चीजों के भी लिए भी वहां पे मैं आपको काफी चीजें शेयर करता रहूंगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करेंगे ताकि आने वाली चीजें बहुत जल्दी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।